आदाब में वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आला हज़रत का कुल अभी आपने इस्लामिया से लाइव देखा, तकरीर सुनी, नात पाक से रूबरू हुए और दुआओं में हिस्सा लिया सज्जादा नशीन एहसन मियाँ की। अब उसके बाद किस तरह का वहाँ माहौल रहा है, हमारी टीम वहाँ से वापस लौट आई है और अब हम दिखाएंगे कि किस तरह भीड़ आई है और लोगों में जिस तरह का जोश था वो वाकई देखने लायक था। मौसम भी ख़राब था, बाद में जब बारिश रुकी है तो उसके बाद बेइंतहा गर्मी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद लोग लगातार आते रहे। थोड़ी सी अव्यवस्था रही है मैदान के बीच में कि वहाँ कीचड़ थी। वहाँ क्या हाल रहा है, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिनव रस्तोगी मौजूद हैं। अभिनव, वहाँ जब कुल की महफिल शुरू हुई है तो हमने देखा कि सड़कों पर जिस तरह से भीड़ जा रही है, पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर रोक रही थी और हर जगह एक तरफ से पूरे रास्ते खोल दिए गए थे कि आपको किधर से जाना है, किधर से आना है। लेकिन वो भीड़ जब हम देख रहे थे मैदान के अंदर जब जा रही थी तो मैदान के अंदर कहीं बीच में कुछ ऐसी मिट्टी धंस गई थी या मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई थी कि क्या वजह थी कि लोग जो थे वो साइडों से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए वसीम भाई, इससे पहले वाले अगर हम कुलों की बात करें तो लगातार वहाँ पे होती पूरा मैदान जो होता था वो खचाखच भीड़ से भरा हुआ नज़र आता था। लेकिन इस बार भीड़ की जो तादाद थी वो लगभग वही रही। बल्कि कहा जाए तो अगर रोडों की पे जो भीड़ थी अगर उसे देखा जाए तो भीड़ उससे ज़्यादा लग रही थी। लेकिन जो मेन दिक्कत आ रही थी वो समस्या ये थी कि जैसे हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी तो मैदान जो था, जो खासकर पंडाल के आसपास का इलाका था, उसमें बड़े पैमाने पर जलभराव की स्थिति बनी हुई थी। यही स्थिति कल शाम को जब हम वहाँ पे मैदान उर्स स्थल पे गए थे तब भी यही देखने को मिली थी। उस समय हालांकि पानी निकालने के जो लगातार कोशिशें थी, जो प्रयास थे, वो काम चल रहे थे। लेकिन क्योंकि सुबह फिर से एक बार जब तेज़ बारिश पड़ी तो जो पानी निकाला गया था वहाँ मैदान से वो दोबारा वहाँ पे भर गया। इससे सबसे बड़ी दिक्कत, जब कुल की महफिल से पहले का अगर हम मंजर की बात करें, जब हम वहाँ उर्स स्थल पे खुद भी पहुँचे तो जो गेट था इस्लामिया मैदान का, वहाँ से और स्टेज के पास तक जाने में जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट का जो है वो समय लगा मुझे। अच्छा, भीड़ को भी यही वक्त लगा? यही वक्त भीड़, इसी वक्त में लगभग भीड़ को भी जाना पड़ रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी जो दुश्वारी थी वो ये थी, गेट से एंटर करने के बाद ही या गेट से ही अगर हम बात करें तो लगातार बीच में पानी का जलभराव था। इसलिए आना और जाना जो था उसके लिए एक छोटी छोटी पट्टियाँ टाइप की मैदान में मौजूद थी, उसी से होके गुजरना पड़ रहा था। क्योंकि जायरीन की संख्या वहाँ पर ज़्यादा थी, जो अकीदतमंद थे, जो आला हज़रत के चाहने वाले थे, उनकी संख्या बेशुमार में थी और उस हिसाब से जो था वो रास्ता बड़ा नहीं था गेट के पास से, तो जो भीड़ थी वो वहाँ पर ज़्यादा थी। इसकी वजह से एक एक करके जो है वो पगडंडी के तौर पे जो जायरीन थे उन्हें मैदान में अंतर आना पड़ रहा था। इस वजह से सबसे ज़्यादा दुश्वारी देखने को मिल रही थी। थोड़ा सा टेंट भी उतना बड़ा नहीं था, लेकिन हर आदमी चूँकि बारिश का मौसम था तो ये चाहता था कि वो टेंट के अंदर चला जाए। जो इस्लामिया का मंच बना था जहाँ से तकरीर हो रही थी और कुल की महफिल जहाँ हुई है, हर आदमी को ये, हर जितने भी ज़ायरीन थे वो ज़्यादातर उनमें ये थी आबाधाबी कि वो किसी तरह से उस टेंट के नीचे पहुँच जाएं, क्योंकि अगर बाद में बारिश होती तो उनको भीगने का से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। देखिए, अगर हम बात करें जो उर्स स्थल है अगर उसकी बात कर लें तो स्टेज के जस्ट सामने जो पंडाल बनाया गया था वो पंडाल बहुत बड़ा नहीं था, वो आधे मैदान से भी मतलब कम दूरी रखी गई थी। और सबसे बड़ी जो परेशानी दिक्कत आ रही थी वो ये थी कि जहाँ से पंडाल ख़त्म हो रहा था उसके आगे सबसे ज़्यादा जलभराव था। वहाँ पे ये समझ लीजिए स्थिति थी कि जैसे छोटा तालाब जैसी स्थिति नज़र आ रही थी। इसलिए जो जायरीन आ भी रहे थे, मैंने भी आपको बताया कि उन्हें दाएं हाथ या बाएं हाथ होके जाना पड़ा था, तो बीच की जो जगह थी उसमें इतना पानी था कि वहाँ पर लोगों के बैठने या उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इवन जो लोग जायरीन जो बाहर से आ रहे थे वो उसमें चल के भी नहीं जा पा रहे थे, इतना पानी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा फिसलन थी तो जायरीनों के गिरने का समस्या सामने आ रही थी, क्योंकि वो फिसल के गिर सकते थे। यही तकरीबन समस्या जो थी, वो जो साइड की पगडंडियाँ बनी थी वहाँ से जो जायरीन गुजर रहे थे या हम लोग भी जब वहाँ से गुजरे तो यही समस्या वहाँ पर हम लोगों को भी जो है आ रही थी कि पगडंडी से अगर भीड़ की वजह से ज़रा सा भी अगर भीड़ के झोंके में आप इधर से उधर होते तो आपका कपड़े ख़राब होने का डर था या आपको जो है कीचड़ में गिरने का डर था, चोट लगने का डर था। इस तरीके की तमाम चीज़ें थी। इस दुश्वारियों को फेस करने के बाद जो जायरीन जैसे तैसे पंडाल तक या पंडाल के आसपास जो जगह खाली थी, खुली हुई जगह थी, वहाँ तक भी पहुँच गए, तो उन्हें सबसे बड़ी जो समस्या थी वो उमस की, मैं कहूँगा कि जो है वो, अच्छा, बारिश के बाद जिस तरह धूप निकली है उसमें उमस बढ़ गई थी। क्योंकि जिस समय मंच से जो थी उलमाओं की तकरीरें हो रही थी, या अगर हम दुआ के समय की बात करें, जिस समय मंच से कुल शरीफ के समय दुआ पढ़ी जा रही थी, उस समय वहाँ पर पंडाल ही नहीं, पंडाल के आसपास मैं देख रहा था कि जो छतें थी
उन पे जायरीन जो थे उन जो है समझ लीजिए उनकी भीड़ उमड़ी हुई थी। अच्छा, लेकिन एक ये क्योंकि भी था ना कि कंजेस्टेड हो गया था, लोग जो थे एक दूसरे से बिल्कुल सट के बैठे हुए थे, इस वजह से भी लोगों को सांस लेने में थोड़ी सी देखिए इस दिक्कत बार आई की है। अगर मैं बात करूं जो सबसे अलग चीज़ जो देखने को मिली वो ये है कि अभी तक के जितने भी उर्स हुए हैं उसमें जो जायरीन आते हैं जो कुल शरीफ की महफिल में शिरकत करते हैं उनके बैठने के लिए इंतज़ाम जो होता था बड़ा सा पंडाल में कराया जाता था। इवन जो उसके बाहर भी लोग होते थे उनके बैठने के लिए भी इंतजाम किया जाता था, उनके लिए दरियाँ बिछी होती दरिया थी और बिछी चांदनी रहती पड़ी थी। होती लेकिन थी इस वो। बार क्योंकि ये मैदान में इतना ज़्यादा पानी था कि पंडाल क्योंकि वाटरप्रूफ नहीं था तो इसकी वजह से जो पंडाल का भी इलाका था उसमें भी जल भराव था। तो इस बार पंडाल सबसे के बड़ी जो अंदर की समस्या बात। ये आ रही थी कि वो बैठने की जगह नहीं थी, तो जो पंडाल के पास भी लोग जो पहुंच गए थे, जायरीन वहां तक पहुंच भी गए थे, उन्हें खड़े होके पूरी की पूरी जो है वो रस्म में शामिल होना पड़ा अभी है। ना एक चीज़ मैंने देखी, मैं कल भी जैसे हम वहाँ कवर करके आए थे, हमने लाइव भी किया था वहाँ से, कि मैदान में बारिश के बाद पानी, जाहिर सी बात है कि इस्लामिया मैदान में भर जाता है, क्योंकि अगर हम गेट से अंदर की तरफ जब चलेंगे जो पानी का बहाव है, जो निकास है, वो बाहर की तरफ नहीं है, वो अंदर की तरफ है। अंदर जैसे पानी भरता है, चूँकि इस बार बारिश ज़्यादा हुई है तो मैदान उतना पानी ले नहीं रहा था, तो वो पानी उधर अंदर की तरफ जा रहा था। तो कहीं ये रहा कि जो टीटीएस, जैसे हम दरगाह इंतज़ामिया कमेटी कहें, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जहाँ पे सारे बड़े अफसर गए थे, कमिश्नर खुद गई थी, एडीजी गए थे, आईजी गए थे, डीएम ने भी देखा था, और एसएसपी ने सुरक्षा बंदोबस्त का जायज़ा लिया था। नगर आयुक्त भी थी, जिनसे कमिश्नर ने कहा था कि यहाँ चूँकि गीला हो गया है मैदान और कीचड़ बन रही है, यहाँ भट्टे से राख लाकर पड़वा दी जाए। वैसे कुछ देखा हमने कि वो डाल तो रहे थे, लेकिन वो उसका समाधान नहीं था। समाधान ये था कि उसको पानी जो जहाँ भर रहा था उसको निकालने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए थी, कि वो पानी आप खींच कर नाले में डाल देते। लेकिन वैसा मुझे लगता है कि होता हुआ देखा नहीं है हमने वहाँ। देखिए सबसे बड़ी जो समस्या थी कि जो आप बात कर रहे हैं कि तमाम अधिकारी जब गए थे तो उसी समय इस चीज़ पर मतलब वो हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब प्रशासन या नगर निगम की ओर से ऐसे जो है उसके इंतजाम नहीं किए गए या उन्होंने प्रयास नहीं करे, क्योंकि हम लगातार उस स्थल पे जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि जब बारिश पड़नी शुरू हुई तो उसके बाद से ही जो थे, जो जहाँ जहाँ गड्ढे की जगह दिख रही थी वहाँ पे लगातार जो है वहाँ पे पटाव किया जा रहा था, भराव किया जा रहा था। लेकिन चूंकि बारिश लगातार हो रही थी इसलिए वो कह सकते हैं जो काम का समय था वो भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि एक साइड से जिस तरीके से मिट्टी डाल के वो पटाव करके पानी निकाला जा रहा था तो दूसरी ओर थोड़ी देर बाद पानी जो बरसता था तो जो मिट्टी डाली जाती थी एक और भी वो थी फिर बाहर आ रही थी। जैसे अगर मान लीजिए उन्हें काम करने के लिए भी थोड़ा ये था ना कि ज़ायरीन को रोकना पड़ता, और ज़ायरीन को उसके मौके पर रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मान लीजिए आप ज़ायरीन रोक रहे हैं, वहीं कुछ ऐसी भी बात हो जाए कि जिससे प्रशासन बनाम उससे टकराव की स्थिति होती। तो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से ही इस बात को नज़रअंदाज किया गया कि पंप के ज़रिए पानी निकाल सकते थे, क्योंकि अगर आप पंप डालते तो नाले से अच्छी खासी दूरी है वहाँ तक, और वो मेन इंट्रेंस वही है जिधर से ज़ायरीन आ रहे थे, जो इस्लामिया का गेट है उसी से अंदर जा रहे थे, उससे थोड़ा ही आगे आने के बाद पानी खड़ा हो जाता था। लेकिन खैर एक अच्छी चीज़ ये रही, हम अगर इस पूरे उर्स को इस बार कवर करा है, देखा है कि जो ज़ायरीन थे वो वाकई, हमने इनको पहले भी देखा है कि ये जिस तरह से खामोशी के साथ नारे लगाते हुए आते हैं, अपने पीर की अक़ीदत का इजहार करते हैं, उसी तरह से वो वापस लौट जाते हैं। इस भीड़ को वापस करने के लिए भी पुलिस को बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जहाँ जिसका वाहन खड़ा होता है वो वहाँ आसानी से पहुँचता है, फिर वहाँ से वो वापस चला जाता है, कोई धक्का मुक्की भी नहीं होती। लेकिन इस बार जो देखने को मिला है कि लोग वाकई जो आला हज़रत की उनमें मोहब्बत है वो उस मोहब्बत का जज्बा लेकर आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वहाँ पे कीचड़ थी, पानी भरा हुआ था, तो उनके कपड़े भी ख़राब हो रहे होंगे, उन्हें उसकी भी परवाह नहीं थी। बस वो ये चाहते थे किसी भी तरह से जो कुल की महफिल है उस कुल की महफिल को पूरी तरह से अटेंड करें, दुआ में हिस्सा लें, नात पाक सुने, और जो जिस मकसद से वहाँ आए हैं वो मकसद उनका पूरा हो जाए, वो वैसे निकल जाए। आपने भी देखा होगा कि इस तरह से लोग, यही चीज़ मैंने भी आज जब मैं कुल की महफिल से पहले उर्स स्थल पहुंचा तो ये जो एक जज्बा था जायरीनों का, अकीदतमंदों का, वो देखने लायक था कि वहाँ पर एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि जो पिछले मैंने उर्स कवर किए और इस बार का जो उर्स था उसमें उस स्थल पे काफ़ी तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी, जैसे जल भराव, कीचड़। इसके बावजूद जो थे वो जायरीनों का उत्साह जो था, वो जोश जो था वो देखने लायक था। वो इसके बावजूद, इतनी दिक्कतों के बावजूद जो थे वो उनमें बस एक ही मतलब ललक जो देखने को मिल रही थी कि वो किसी तरीके से जो है वो पंडाल तक पहुंच जाएं और वहां से जो है जो कुल की महफिल है उसे पूरा सुने
और जो दुआ होगी उसमें शामिल होकर जो है वहीं उतनी ही खामोशी के साथ जिस तरीके से वो जो आला हजरत और ताज शरिया के नारे लगाते हुए हैं उसी तरीके से नारे लगाते हुए वापस चले जाएं, यही उनके अंदर देखने को मिला। एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं देख रहा था कि बार बार जो पुलिस फोर्स थी, वहाँ अधिकारी थे, वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि अगर हम इस्लामिया मैदान की पूरी बात करें, जो आसपास उसके बिल्डिंग्स हैं जो इस्लामिया का हिस्सा है, एक बिल्डिंग में तो पूरी तरह से जाने पर रोक ही लगा दी थी क्योंकि बहुत जर्जर है, लेकिन उसके आसपास जो छतें थीं, जैसे क्लासरूम की छत हैं और गेट की छत है, गेट पे भी छत बनी है, तो उस पे से लोगों को जो ज़ायरीन चढ़े थे उनको उतारने की बहुत ज़्यादा फिक्र दिखाई दे रही थी कि कहीं कोई खुदा न खास्ता हादसा नहीं हो जाए वहाँ। देखिए, अगर हम बात करें तो उर्स को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था। हमने सुबह ही से देखा कि जितने भी मुख्य चौराहे थे इस्लामिया ग्राउंड को जाने वाले, उन सब जगह पे जो है वो बैरिकेटिंग कर दी गई। जितने भी वाहन थे, इवन टू व्हीलर वाहन जो भी जा रहे थे, दो पहिए वाहन भी थे, उनको तक रोक लगा दिया गया। वो रास्ता पूरी तरीके से जायरीनों के पैदल आने और जाने के लिए खाली करा दिया गया था। इसके साथ साथ जो छोटी छोटी गलियाँ भी जहाँ खुल रही थी, वहाँ पर भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था ताकि छोटी गलियों के जो होते हुए कोई भी वाहन बीच में ना आए, जिससे किसी जायरीन को नुकसान हो या कहीं पर भी जो है वो कोई दुर्घटना या हादसा हो सकता है। इसका खास ख्याल रखा गया था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो इस बार जो दिक्कत आ रही थी वो जलभराव की थी उस स्थल में, तो उसकी वजह से जो थी वो ज़्यादा भीड़ जो थी वो मैदान तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि गेट से ही जो था वो वहाँ पर जलभराव की स्थिति होने के कारण जो एक बार में भीड़ के अंदर जाने की जो कह सकते हैं क्षमता थी वो कम हो गई थी। तो इस वजह से भीड़ जो है वो बाहर की जो आसपास की रोडें हैं, चाहे हम इस्लामिया ग्राउंड से दरगाह की ओर जाने वाली बात कर लें या इस्लामिया ग्राउंड से पास की जो इस्लामिया मार्केट से होते हैं, नोवेल्टी चौराहे की रास्ता जाता है, ये पूरी तरीके से जो था वो जायरीनों से पूरे खचाखच भर चुका था। इस दौरान जो था क्योंकि बात यही हो रही कि हर कोई जो है वो मंच तक और पंडाल तक पहुंचना चाहता है, मंच पे बैठे हुए जो अपने उलमा होते हैं उन्हें उनकी जो है एक झलक पाना चाहता है। तो इसके लिए जो है वो जो जायरीन बाहर से भी आए हुए थे वो लगातार जो थे वो आसपास की बिल्डिंग जो थी उनमें जो है चढ़ने का प्रयास करने लगे, उनकी छतों तक पहुंचने का प्रयास करने लगे। कई जगह पे जो थे कई मैंने युवाओं को देखा जो लटके हुए थे। तो ऐसे में फोर्स जो था जब उसे इसकी खबर लगी तो वो तुरंत अलर्ट हो गया। इस्लामिया चाहे इंटर कॉलेज की बात कर लें, गर्ल्स इंटर कॉलेज की बात कर लें, इनकी छतों पे जितने भी जहाँ पे भी जो है खासकर जो कम उम्र के जो लड़के जो थे वो खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, तो पुलिस लगातार उन्हें जो है चेता भी रही थी और साथ साथ जो है नीचे उतरने की हिदायत दे रही थी। कई जगह पे हमने देखा कि जो है पुलिस फोर्स जब एक तरीके से गश्त करते हुए जायरीनों के बीच में इस चीज़ का खास ख्याल रख रही थी कि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना या इस तरीके का कोई हादसा ना होने पाए। साथ ही साथ जहाँ पे भी उन्हें लग रहा था कि छत पर तादाद से ज़्यादा भीड़ है, तो वो लगातार जो है वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें छतों से नीचे उतार के ग्राउंड फ्लोर पे कहीं पे भी ला के सेव कराया है। जो लोग इस्लामिया नहीं पहुंचे थे, हमारी रिपोर्ट उनके लिए ये बताने वाली होगी कि वहाँ किस तरह के हालात थे, किस तरह का जोश था ज़ायरीन में, और जो इंतज़ामिया था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस हो और या फिर TTS के लोग हों जो दरगाह की तरफ से तैनात किए गए थे। TTS के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया है। और यहाँ तक रिपोर्ट है कि TTS के कुछ लोग जो उमस थी, लोगों को जब वो राहत पहुँचाने का काम कर रहे थे, उस दौरान उन्हें भी दिक्कत हुई है और उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को पानी पीकर या जैसे अपने आप को थोड़ा बैठकर बेहोशी से बचाया है। खैर, सबने मेहनत की है और एक जो ये यादगार दिन थे, 3 दिन, जिसमें तमाम तरह के चुनौती भरे हालात थे, बारिश हो रही थी, लगातार मौसम बदल रहा था और जिस तरह से ज़ायरीनों का एक हुजूम, एक सैलाब यहाँ उपड़ता था, उसके लिए वाकई वो इंतज़ाम बहुत कम थे। लेकिन ज़ायरीन ने जोश और जज्बा जिस तरह का दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है और इसकी चर्चा लंबे वक्त तक होगी। इससे पहले आपने देखा था कि हमने कुल की महफिल दिखाई थी, किस तरह से उलमा की तकरीर हुई है, नाते पाक हुई हैं, मनक़बत पढ़ी गई हैं और आखिर में आला हज़रत के सजादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ की तकरीर हुई है। और उसकी इस बार ख़ास बात ये थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी, जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, जाना पहचाना चेहरा हैं, अक्सर उनके बयानात जो हैं वायरल होते हैं, वो भी इस कुल की महफिल में शिरकत के लिए आए थे। उनकी तकरीर भी हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि उन्होंने वहाँ पे क्या कहा है। उनकी जब वहाँ पे हाज़िरी हुई है तो किस तरह का वहाँ पे माहौल था, लोग उनको देखने के लिए टूट पड़े थे और जब वो मंच तक गए तो तब तक भीड़ में जो थी एक हलचल शुरू हो गई थी। लेकिन चूंकि निज़ामत कर रहे लोग जो नज़्म ज़ब्त है उसको बनाए हुए थे, इस वजह से बहुत सी चीज़ें वहाँ से सामने नहीं आ सकीं। ये हमारा वीडियो देखिए और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह भीड़ का मंजर सड़कों पर दिखाई दिया है। वो सैलाब जो आप अभी नहीं देख पाए, हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भीड़ कम नहीं थी, पहले से ज़्यादा थी। बस फ़र्क ये था
कि पहले भीड़ अंदर दिखाई देती थी मैदान के, लेकिन इस बार वो बाहर दिखाई दी है।
इस्लामिया मेन गेट है वो, पहले कमला पहन ले जाएगी इस्लामिया मेन रोड और बिहारी पुठाल वालों। काली काली ऐसी है और ये सफेद है। अब कोई नीचे को मत जाओ यार, डर लग रहा है। ग्रेड आया, 4 ग्रेड है। ग्रेड में डाले ना, ओए ग्रेड में डाले ना। वाली ग्रेड है। फॉर्च्यूनर भी कितने
गोल्ड मॉडल है मेरी जान किधर है फॉर्च्यूनर नहीं गोल्ड मॉडल कह रहे हैं गोल्ड मॉडल तो पुराना मॉडल है गोल्ड देखा चावल किधर है जीआईडी का गोल्ड मॉडल पढ़ ले जो चावल चल है तो कर है अरे चलिए मिलता है ना बढ़िया जल्दी मिलते हैं मर जाता है दोबारा यार बस
एक बड़ा शहर है, क्योंकि मुरादाबाद की घटना इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। एक बड़ा शहर है, उस शहर का एक बड़ा दरवाजा, उस दरवाजे में दरबान लगे हुए हैं और दरबान लोगों को अंदर भेज रहे हैं, चिट्ठी देख रहे हैं, अंदर चिट्ठी दिखाइए, अंदर जाइए, चिट्ठी दिखाइए, अंदर जाइए। ये कहता मैं भी लाइन में लगूंगा था, मुझसे भी यही कहा, चिट्ठी लाओ अंदर जाओ। तो जनाब वाला बोले चिट्ठी तो नहीं है। बड़ा टाइम हो गया, मुदब्बिर भी हैं, खुदा की कसम फहामा भी हैं, अल्लामा भी हैं, इमाम भी हैं। टाइम की बात आ जाए तो न्यूटन से 2 कदम आगे। आजादी का डॉलर ही पुलिस बड़ी मिल का सूरजवल खलफ आतम व जिन्नतिल फुकहा अमीरुल्लाह फी अल-अबदा सैयदना मुफ्ती नकी अली खान के बेटे होने का हक अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सामने खड़े हैं, बैठ जाए, बारिश नहीं, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सब बढ़िया
बस एक खास बात और आखिरी बात मैं आपकी गोष्ठ गुजार कर दूं, पैगाम की हैसियत से नारे लगाने का ना मौका है और ना मुझे नारे लगाने वाली तकदीर आती है। इधर से मत जाओ, बहुत भीड़ है, उधर चलो, उधर मार्केट की तरफ चलो, मार्केट आओ इधर आओ, गलत तो आई है।
हमें देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इस बार उर्स को एक नई सोच से और नए नज़रिए से कवर किया है। अगर हमारी कवरेज आपको पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स करके हमें अपनी राय से भी ज़रूर अवगत कराएं।